इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध था जो अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया। पानीपत मैदान की ये धरती लगभग 3 बार युद्ध के खून से रंग चुकी है। इस युद्ध ने इतिहास में मराठों की वीरता का एक ऐसा पन्ना लिख दिया है जिसको हम पढ़ने के लिए हमेशा से ही उत्साहित रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। कौन था अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसे बेहद क्रूर माना जाता है। वह अफगान की अब्दाली जनजाति से था। अफगानिस्तान में नादिर शाह की मौत के बाद 1748 में उसे बादशाह चुना गया। इसके बाद उसने अफगान के अलावा हिंदुस्तान पर भी कब्जा करना चाहा। 1748 से 1767 के मध्य 8 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। कौन थे सदाशिवराव भाऊ? सदाशिवराव भाऊ पेशवा बालाजी बाजीराव फर्स्ट के भाई के बेटे थे। वह मराठा साम्राज्य के एक वीर योद्धा थे। उनकी कुशलता के कारण ही पेशवा ने समस्त शासन पर उनको दे रखा था। उनके पास इब्राहिम खां गार्दी नामक मुसलमान सेनानायक के अधीन विशाल तोपखाना था। इसी की मदद से सदाशिवराव भाऊ ने हैदराबाद के निजाम सलावत जंग को उदगिरी के युद्ध में हराकर बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद सदाशिवराव भाऊ की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। क्यों हुआ पानीपत का युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दांव पेचों में मात खा गए थे। पानीपत की लड़ाई होने के 2 मुख्य कारण थे। पहला यह कि अफगान का शासक बनने के बाद से ही अहमद शाह की नज़र हिंदुस्तान और दिल्ली की सल्तनत पर थी। वह कई बार आक्रमण भी कर चुका था। दूसरा कारण मराठों का बढ़ता वर्चस्व था। इस समय तक मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और दिल्ली तक सीमित हो गए थे। मराठा साम्राज्य हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली पर राज करना चाहता था। दरअसल औरंगजेब की मृत्यु के बाद सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अपने घुटनों पर आ गया था। जहां एक तरफ मुगलों का पतन हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मराठा परचम बुलंद हो रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा लगातार उत्तर भारत में फैल रहे थे। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उनका सामना सीधे तौर पर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली से था। मराठा पंजाब के बाद लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। 1758 में मराठाओं ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहां से तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया। तैमूर शाह दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु और हिमालय तक और दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गई थी। अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं द्वारा अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी के साथ किया गया व्यवहार नागवारा गुजरा और उसने उन्हें हराने की ठान ली। अब्दाली ने पश्तून या बलूच जनजातियों के लोगों की एक सेना तैयार की थी। वह दिल्ली पर जीत हासिल करने और मराठों को हराने के लिए अपनी सेना के साथ निकला। पंजाब की कई छोटी छोटी टुकड़ियों को हराया। इसके बाद अहमद शाह ने पूरे पंजाब, कश्मीर और मुल्तान पर कब्जा जमाया। फिर दिल्ली की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई। वह 14 जनवरी 1761 को पानीपत पहुंचा। पानीपत तक पहुंचने में अब्दाली की काफ़ी मदद मुगलों ने भी की थी। दरअसल इस वक्त तक मुगल 2 भागों में बंट गए थे। कुछ मराठाओं के साथ थे तो वहीं कुछ विरोध में थे। जो विरोध में थे उनको बाहरी शासकों से मदद की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अब्दाली का साथ दिया। इसके अलावा मराठाओं ने इस युद्ध के पूर्व में राजपूत, जाट और सिखों को हर प्रकार से लूटा था, इसलिए इन लोगों ने भी मराठाओं का साथ नहीं दिया। 14 जनवरी 1761 में हुआ सबसे भयावह युद्ध अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं ने भी लड़ने का फैसला कर लिया और जंग का ऐलान किया। इस वक्त मराठाओं के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली, अब्दाली से युद्ध जीतना और दूसरी, बंगाल में ब्रिटिश ताकतों को रोकना। भाऊ सदाशिवराव के नेतृत्व में सेना पुणे से दिल्ली आई। उनके सैन्य बल 50,000 थी। आगे के सफ़र में जैसे जैसे मराठाओं को अपने सहायकों की मदद मिली वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती गई। मेहंदेल और शमशेर बहुर, वीरचकुर और पवार, बड़ौदा के गायकवाड़ और मानकेश्वर जैसी अनुभवी सेनाओं ने मराठाओं की ताकत को दोगुनी कर दिया। दोनों ही गुटों को कई बार
बाहरी लोगों का समर्थन मिला और फिर मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में मृत्यु का तांडव हुआ। दोनों सेनाएं इस दिन आमने सामने थी। शाम होते होते युद्ध की स्थिति साफ थी। अब्दाली की सेना जीत रही थी। दोनों पक्षों से कई सैनिक काल के ग्रास में समा गए थे। कई मराठा शासक भी मारे गए थे। मराठाओं की सेना जरूर कम थी, लेकिन उन्होंने शौर्य का परिचय दिया और अब्दाली की सेना से डट कर लड़े। लेकिन मराठों की हार हुई और फिर अब्दाली ने कई लोगों को क्रूर तरीके से मरवा दिया। पानीपत के इस युद्ध ने यह निर्णय दिया कि भारत पर कौन राज करेगा, अपितु यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। मराठों की पराजय के बाद ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता करीब करीब साफ हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से सिखों को भी मराठों की पराजय से फायदा हुआ। इस युद्ध ने मुगल सम्राट को लगभग निर्जीव सा कर दिया, जैसा कि बाद के कुछ वर्ष सिद्ध करते हैं। पानीपत के युद्ध के सदमे को न सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई।